इस समय हम खड़े हैं उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में मटोगी गांव में। और पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था आनंदम हाइट्स रिज़ॉर्ट जिसमें हम रुके थे। लेकिन अब आज अगले दिन हम यात्रा करने वाले हैं एक देवस्थल की, जिसका नाम है भद्रराज देवता मंदिर, जिसे हमें 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की चोटी पर ट्रैक करके जाना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में एक और नई यात्रा शुरू करते हैं भगवान श्री बलराम जी को समर्पित इस मंदिर में। और लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे मटोगी गांव में। ये इस गांव की शुरुआत है। मंदिर में रास्ते में कोई जंगली जानवर तो नहीं मिलेगा? नहीं। सेफ है? सेफ है बिल्कुल। अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऊपर? बहुत आने जाने वाले हैं वहाँ पे। ओके। कल परसों तो मेला लगा हुआ था। कितनी देर में आ जाएंगे ऊपर जाके नीचे वापस? अब चलने की बात है जी। 4-5 घंटे तक? वापसी हाँ, कितने किलोमीटर चल जाएंगे आप चढ़ाई में? वो तो कितने भी किलोमीटर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर आ जाएंगे। 4-5 घंटे में आ जाएंगे। हाँ। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर और शांत गांव है। और ये इस विलेज के अंदर इस जल को बहुत पवित्र माना जाता है। और जो आप यहाँ पर इनके घर देख रहे हैं, ये अभी भी जो पुराने हमारे जो ट्रेडिशनल जो पहाड़ों में घर होते हैं बने हुए, उस प्रकार के घर यहाँ अभी भी हैं। हालांकि बहुत सी जो आजकल के गांव हैं हिमाचल के उत्तराखंड में, अब इस प्रकार के घर कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी मटोगी विलेज में आपको ट्रेडिशनल हाउसेस देखने को मिल जाएंगे। ये श्री केदार मंदिर है इस गांव का पूजनीय स्थल। और ये सुंदर सुंदर यहाँ के छोटे छोटे बने हुए घर जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आज 30 मार्च 2025 का दिन है, संडे का दिन है। तो सुबह 7:30 बजे मैंने ये ट्रैक शुरू कर दिया था ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे और टाइम से हम नीचे वापस आ जाएं। और वैसे भी सुबह सुबह का समय जंगलों में जब हम जाते हैं तो पंछियों की आवाज़ें, मौसम का आनंद, ठंडा ठंडा एहसास, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि यदि आप ये ट्रैक करते हैं तो बेटर होगा कि आप जितना सुबह जल्दी शुरू करेंगे उतना आपको ज़्यादा आनंद आएगा, खासकर यदि आप गर्मियों में ट्रैक शुरू करते हैं तो। और वो देखिए, हमें अब गांव से लगभग हम ऊपर बाहर आ चुके हैं और ये प्रवेश द्वार हमें नज़र आ रहा है जो कि हमारा स्वागत कर रहा है मंदिर के आंगन में, मंदिर के मार्ग में प्रवेश करने के लिए। तो टोटल 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। लेट्स एंजॉय इट। अभी मैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुका हूँ और अब यहाँ से चढ़ाई काफ़ी स्टीप है ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा सूरज भी अब सिर पे आ रहा है। हालांकि अभी भी ज़्यादा तेज़ सूरज नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास, क्योंकि चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं, तो होने लगा है। और एक क्षण को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी रेगिस्तान में अब वॉक कर रहा हूँ। एनीवे, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी इन दृश्यों को यदि आप देखते रहेंगे। आपको शायद स्नो पीक्ड माउंटेन्स भी दिखाई दे रही होंगी। इस एरिया में आने पे आपको बंदर पूंछ और स्वर्गरोहिणी जो पर्वत माला की जो श्रृंखलाएँ हैं वो यहाँ से आपको दिखाई देंगी। और जैसे ही हम ऊपर पीक पर जाएंगे तो आपको ये और भी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से नज़र आने लग जाएंगी। और ये देखिए, इस ट्रैक के पूरे रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार के वृक्ष नज़र आएंगे जिनमें ओक, देवदार, नेपल, इन किस्मों के पेड़ आपको ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको पेड़ नज़र आएंगे वो आएंगे बुआंस के। ये जो आप लाल लाल फूल चारों ओर बिखरे हुए देख रहे हैं और ऊपर वृक्ष में भी लगे हुए हैं, ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और पूरे हिमालय क्षेत्र में इसे पाया जाता है। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम,
नेपाल में भी इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और क्योंकि अभी वसंत चल रहा है, मार्च अप्रैल के महीने में तो ये बहुत खिलते हैं, तो इसलिए इस सफ़र की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इन फूलों के कारण। याद रखें, आप जब भी ट्रैक करें, कोई भी ट्रैक करें, तो अपने साथ पानी की 1-2 बोतल और कुछ खाद्य सामग्री जैसे ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ताकि आपको अगर एनर्जी की कमी हो तो आप उसको थोड़ा खा सकें। और एक फर्स्ट एड किट जिसमें कोई इमरजेंसी मेडिसिन्स हो, खासकर यदि आपको हार्ट से संबंधित या बीपी की कोई दिक्कत हो, तो वो अपने साथ हमेशा रखें, ताकि आपके सफ़र में कोई विघ्न ना पड़े और आपको कोई दिक्कत ना आए और अच्छी तरह से आप अपने ट्रैक को एंजॉय कर सकें। सुनिए पंछियों का कलरव, बहुत मीठी मीठी आवाज़ें आ रही हैं। चारों तरफ शांति है, सुंदर घने पेड़ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, रास्ते में आने जाने वालों के रेस्ट के लिए बहुत सुंदर चबूतरा बनाया गया है कि यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लें, आराम कर लें और फिर आगे की ओर बढ़ चलें। घने जंगलों से चलते चलते अचानक मेरे सामने ये बहुत बड़ा बुग्याल आया है और ये कोई हट है। शायद यहाँ जब मेला लगता है तो यहाँ पर टी स्टॉल वगैरह ये होगा कुछ। और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड आया है, लेकिन रास्ते का श्योर नहीं है कि यही रास्ता आगे बढ़ रहा है या नहीं, बट आई एम ट्राइंग। लेट्स कंटिन्यू। अभी चलते चलते मैं रास्ता भटक गया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिर किसी तरह से अपनी जर्नल सेंस को यूज़ करके, और ये जो आप रैपर्स देख रही हैं गार्बेज, हालांकि हम यूट्यूबर समझा समझा कर थक गए हैं कि हमें ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। एनीवे, लेकिन इसका एक छोटा सा फ़ायदा ये हुआ कि इससे मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर आम लोग आते जाते हैं और यही रास्ता है। सो नाउ वी आर रिज्यूमिंग द ट्रैक। रास्ते में ये छोटा सा पॉन्ड पानी का बना हुआ है। कई बार जंगल वाले भी, फॉरेस्ट कर्मचारी भी इस प्रकार का पॉन्ड बनाते हैं ताकि जो जंगली जीव हैं वो आएँ और यहाँ से पानी पी सकें। लेकिन ज़्यादातर हमें ऐसी जगहों के नज़दीक खड़ा नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीव पानी पीने के लिए आते हैं, ये उनका इलाका है। इट्स सो ब्यूटीफुल। दोनों ओर घने वृक्ष हैं और मार्ग में ये लाल फूल आपके स्वागत के लिए बिछे हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। वाह। तो फाइनली मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मंदिर के, और ऊपर से ये देखिए दृश्य नीचे का, और वो सामने दूर अभी मंदिर है, 1 किलोमीटर और है। तो दिस इज लास्ट 1 किलोमीटर। लेट्स कंटिन्यू। And this is the view from here. It seems I am top of the world. मैं अब तक 5 किलोमीटर चल चुका हूँ इस घने बियाबान जंगल में, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ पर आता जाता हुआ रास्ते में मिला नहीं है। खैर, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैं सुबह जल्दी चल पड़ा था और लोग ट्रैक शुरू करते हैं 10-11 बजे के बाद ही। तो लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि ये ट्रैक थोड़ा कम ही चलता है,
हाँ, शनिवार इतवार वाले दिन कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा देर से। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, आप आस-पास के दृश्यों का नज़ारा भी देखिए, कितना सुंदर है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस ट्रैक का रास्ता, इस मंदिर का रास्ता दूसरी तरफ से यानी कि मसूरी से भी निकलता है। तो मसूरी यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाता है। तो यदि आप मंदिर से दूसरी तरफ नीचे उतरेंगे तो आप मसूरी के क्लाउड एंड्स में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से लेकिन खाली पैदल ही लोग नहीं आते, वहाँ से मोटर मार्ग भी है, यानी कि ये लीजिए, हम आ भी चुके हैं। ये वो रास्ता है जहाँ पर लोग स्कूटरों से, मोटरसाइकिल से, कारों से यहाँ तक पहुँचते हैं मसूरी से। तो यदि आप इतना मुश्किल यदि ट्रैक ना करना चाहें तो आप मसूरी से भी इस मंदिर तक आ सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ मंदिर के मेन गेट पे। और ये जो घोड़ों के गले में घंटी बंधी है, इनका संगीत मैंने, आप यकीन मानिए, 10 मिनट बैठकर इन्हीं को मैं सुनता रहा हूँ, बहुत मधुर है। तो चलिए एंटर करते हैं भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी को समर्पित इस मंदिर में, श्री भद्रराज मंदिर में। और इस एरिया में, इस मंदिर में हर साल 15 से 17 अगस्त को मेला भी लगता है, जो बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, मंदिर हमें दिखना शुरू हो गया है। और कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम जाना और इस मंदिर में आना बराबर का पुण्य मिलता है। दर्शन कीजिए श्री भद्रराज मंदिर। जय हो। राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ये देखिए, कितने सारे भक्तजन मंदिर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सारे पैदल नहीं आए हैं। ये आए हैं मसूरी की साइड से अपनी गाड़ियों में बैठकर, स्कूटर मोटरसाइकिल से। एनीवे, तो हमने मंदिर में अच्छी तरह दर्शन कर लिए हैं, पूरा भ्रमण कर लिया है। अब हम चल रहे हैं वापस नीचे उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रास्ता तो आपने सारा देख ही लिया है, तो इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नीचे पहुंच जाएंगे तो नीचे पहुंचने पर मैं आपको जो वापसी का रास्ता है, विकास नगर तक जाने का मोटर मार्ग, वो आपको दिखाऊंगा। और वो आपको देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब पहले दिन मैं आया था, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो वो रास्ता काफ़ी टूटा हुआ था, मतलब पथरीला रास्ता और कच्चा रास्ता था। तो अब हम जिस रास्ते से जाएंगे, जिस मोटर मार्ग से, हालांकि शुरू के 5-7 किलोमीटर तो हमें उसी रास्ते से ही वापस जाना होगा, पथरीले रास्ते से। लेकिन फिर 5-7 किलोमीटर के बाद बिल्कुल पक्की रोड आपको मिल जाएगी और आप बहुत इत्मीनान से, आनंद के साथ अपना जो वापसी का सफ़र है, रोड की जो खराबी का जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, वो आपको नहीं होगा और आप पूरी प्रकृति को एंजॉय करते हुए जा पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये इस पॉइंट पे हम आ गए हैं। मैं अपना स्कूटर लेके लगभग
5 किलोमीटर नीचे आया हूँ ऊपर मटोगी गांव से। यहाँ से जो ये नीचे जो रास्ता गया है वहाँ से मैं आया था, लेकिन अब मैं उस रास्ते से ना जाकर यानी कि लांगा वाले रास्ते से ना जाकर ये ऊपर वाली रोड है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, नीचे वाली रोड है जो जा रही है लांगा, और जो तीसरी रोड जो ये सीधी जा रही है जहाँ मेरा स्कूटर खड़ा है ये रोड जा रही है विकास नगर, लेकिन ये निकलेगी हथियारी गांव के पास। हथियारी गांव में ओशो आश्रम से थोड़ा सा पीछे ये निकलती है। तो आपको याद रखना है जब आप यदि आते हैं मटोगी में तो आप हालांकि लांगा की तरफ से भी आ सकते हैं, उस रास्ते को भी देख लें, लेकिन जाते हुए आप इस रास्ते से वापस जाएं तो आपका आनंद दुगना हो जाएगा, और जो आपका लगभग 8-10 किलोमीटर का जो ख़राब रोड है वो कट जाएगा और आप इस पक्की रोड पे चल पाएंगे। तो यहाँ से आप विकास नगर से 10 किलोमीटर पहले तक जो बाढ़ वाला गांव है वहाँ तक ये रोड जाएगी और आपको फुल एन्जॉय आएगा। सो लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल रोड। और ये पूरी रोड पे भी आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरे सफ़र में, और आप पूरी शांति के साथ और आनंद के साथ इस सफ़र को एन्जॉय कर पाएंगे। और ये लीजिए, सफ़र करते करते हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से हमने अपनी ये यात्रा ऊपर की ओर चढ़कर शुरू की थी। आपको पिछले वीडियो में याद होगा हम इस लांगा रोड पर ऊपर चढ़े थे, लेकिन अब आपको ऊपर यदि आप वापसी में आते हैं तो आप ये पॉइंट आपको रास्ते में आएगा, और फिर यहीं से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आप बाड़वाला के नज़दीक पहुंच जाएंगे, और बाड़वाला से फिर विकास नगर सिर्फ 10 किलोमीटर ही रह जाता है। तो जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहीं पे ख़त्म हो रही है, और इसी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।